हम हमारी इच्छाओं को दबाते आए हैं। हमें पैसा चाहिए, हमें सेक्स चाहिए, हमें लोकप्रियता चाहिए, हमें स्वादिष्ट खाना चाहिए। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है, लेकिन जो हमें चाहिए बहुत बार हमें नहीं मिलता। तो हमें इच्छाओं को दबाने की, उनका दमन करने की आदत पड़ गई है। क्या आपको पता है कि हम में इच्छाएं क्यों जागती है, कहाँ से आती है? इच्छा वास्तव में क्या है? क्या आपको जानना है? क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको इस बारे में बताऊं? क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इसकी आपके लिए व्याख्या करूं? लेकिन मेरी व्याख्या तो व्याख्या है। व्याख्या वो नहीं है जिसे हमें जानना है। मेरी व्याख्या शब्द है। वह चीज़ नहीं है जिसे हमें जानना है। जो शब्द है इच्छा, वह तो केवल शब्द है। इसीलिए व्याख्या, एक्सप्लेनेशन वो नहीं है जिस बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? मेरे साथ साथ चलिए, रुकिए मत। भले ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो शब्द है, वह मृत है, जीवित नहीं है। लेकिन जिस बारे में वह शब्द है, वह तो जीवित चीज़ है। इसलिए मेरी व्याख्या, मेरा एक्सप्लेनेशन वो नहीं है जिसे हमें जानना है। मैं आपको इस पेड़ से संबंधित जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन मेरी जानकारी केवल शब्द है, वह पेड़ नहीं है। इसलिए मेरे शब्द, मेरी व्याख्या वास्तविकता नहीं है। शब्द पत्नी एक शब्द है, वह वाकई में पत्नी नहीं है। क्या ये साफ है? तो इच्छा, चाह क्या है और क्यों यह हम पर हावी होती है? इसका स्वभाव क्या है? दुनिया के साधु, सन्यासी, धर्मगुरु इच्छाओं को दबाते आए हैं। वह इच्छाओं का दमन करते हैं या उन्हें बदल देते हैं। आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि चाह क्या है? इच्छा क्यों है? कभी किसी इच्छा के कारण क्या आप मजबूर हुए हैं? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए क्या आपने दूसरों का दिल दुखाया है? इच्छा, चाहत, लोभ, लालच, आदत, स्वार्थ, जानने की इच्छा, ज्ञान पाने की इच्छा, भगवान को पाने की इच्छा, या कहे मोक्ष पाने की इच्छा, एनलाइटन होने की इच्छा। देखिए, मुझ पर अकेले पर मत छोड़िए, मेरे साथ साथ आप भी इस पर सोचिए।
इसे देखिए, हम सब की इच्छाएं हैं। सबको बेहतर ज़िंदगी चाहिए। अच्छा घर, अच्छा खाना, पत्नी, बेहतर नौकरी, सुख सुविधा, सब हम सभी को चाहिए। बराबर, यही तो हमारी ज़िंदगी है। इसे ही पाने के लिए हम बचपन से बूढ़े होने तक श्रम करते रहते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी चाहत हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी मानव जाति का। हमें नया कुछ चाहिए जो हमारे पास नहीं है। हमें बेहतर से बेहतर होना है। हमें ज़्यादा होना है, या कहे हमें ज़्यादा पैसा चाहिए। जब हम कोई गाड़ी, कोई कार या बड़ा घर, बंगला देखते हैं तो हमारे भीतर क्या होता है? हमें इज्जत चाहिए। हम चाहते हैं कि लोग हमारा आदर करें। हम सब इसी में तो जीते हैं। यह नैसर्गिक है। बराबर, बराबर या नहीं? तो जब हम कुछ पाना चाहते हैं तब हमारे भीतर एक घर देखकर या एक कार देखकर जो होता है, उसे, उस अनुभव को या उस उत्तेजना को विचार अंकित करता है, रिकॉर्ड कर लेता है और फिर उसकी एक छवि बनाता है और उससे संबंधित विचार आपके मस्तिष्क में चलने लगते हैं कि अगर या काश वह घर मेरे पास होता, काश वो गाड़ी मेरी होती। आप इसे समझे? नहीं, आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, जब आपकी नज़र उस बड़े बंगले पर, उस सुंदर घर पर पड़ती है तो पहले आपके भीतर कुछ होता है। आपको वह घर सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन जल्द ही विचार प्रवेश करता है और कहता है कि काश वह घर मुझे मिल जाए। क्या यह साफ है? देखिए, जब आप किसी बड़े राजनेता को लंबी गाड़ी में देखते हो, उसके आजू बाजू की गाड़ियाँ, उसकी सुरक्षा देखते हो, उसके पीछे की भीड़ देखते हो, आपने यह दृश्य शायद देखा ही होगा। तो जब आपकी नज़र इस दृश्य पर पड़ती है तो आपको भीतर महसूस होता है कि इसे कहते हैं ताकत, इसे कहते हैं पावर, है ना? और फिर विचार कहता है, काश मेरे पास ये पावर, ये शक्ति होती। यह एक क्षण होता है जब इच्छा जन्म लेती है। वो यही पल होता है जब चाहत निर्मित होती है।
आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे फिर से दोहराऊं? देखिए, अगर आप मेरे हाथ में कोई सुई चुभाते हैं तो मुझे उसका दर्द महसूस होता है, और हमारा हर जवाब, हर प्रतिक्रिया इस दर्द का ही हिस्सा होता है। हमारी प्रतिक्रिया और दर्द, हमारा पूरा जीवन ही एक प्रतिक्रिया है। मीठा, खट्टा, तीखा, यह शब्द नहीं है, अनुभव है, या कहे एक प्रकार की उत्तेजना है। पर जब हम उसे नाम देते हैं, या कहे विचार जब इस उत्तेजना की छवि बनाकर उसे दोहराने की चाहत करता है, तब इच्छा का जन्म होता है। क्या यह साफ है? क्या आप लोग इसे समझे? जब विचार आता है और कहता है कि काश यह मेरा होता या मेरे पास होता, उस पल में इच्छा निर्मित होती है। बराबर। क्या आप लोगों ने कभी इस पर सोचा नहीं है? मेरे तरफ ऐसे मत देखिए जैसे कि मैं कोई पागल हूँ। इसकी गहराई देखिए सर। जब विचार अनुभव को या उस उत्तेजना को छवि में बदलता है, उस क्षण, उस पल में ही आप में चाह जागती है, इच्छा निर्मित होती है, इच्छा जन्म लेती है। तो सवाल यह है कि क्या यह संभव है कि यह उत्तेजना विचार में तब्दील ना हो पाए, इस उत्तेजना को, अनुभव को विचार ना पकड़ पाए? लेकिन संभल के, क्योंकि यह भी एक अलग उत्तेजना ही है। विचार इसकी भी छवि बना सकता है, जो अपने आप में ही एक अलग इच्छा बन सकती है। धीरे धीरे मेरे साथ चलिए, रुकिए मत। और शब्दों पर नहीं, शब्दों के पीछे के अर्थ को, वास्तविकता को पकड़ने की कोशिश कीजिए। क्या हम लोग सो गए हैं? जब हमें दर्द होता है तो विचार तुरंत कहता है कि इस दर्द को रोकना होगा। फिर हम दवाई या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। जो भी हम करते हैं, जल्द से जल्द करते हैं। हम उस दर्द को सहते नहीं बैठते। बराबर। तो जब आप उस दर्द को, उस अनुभव और उससे आने वाला विचार, इसके बीच का जो समय है, उसमें अगर ठहर पाए, उस अनुभव से तो विचार तक जो बदलाव आता है, अगर उसे साफ साफ देख पाए, तब आपको इच्छा का स्वभाव समझ आ जाएगा। जब आप कोई गाड़ी चलाते हो, कोई कार चलाते हो,
तब आपको नहीं पता कि गाड़ी चल कैसे रही है। भले ही आप इसे चला रहे हो, लेकिन आपको इसके भीतर की मशीन्स कैसे काम कर रही है, इस कार के भीतर, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं और वह कैसे काम करती है, उसका ज्ञान आपके पास नहीं होता, पर आप इसे चला सकते हो। लेकिन अगर आप इस कार को पूरी तरह खोलकर देख सको और फिर से एक साथ इसे जोड़ सको, इसके हर हिस्से को पूरी तरह देख सको, समझ सको, जान सको, जैसा कि बोलने वाले ने पूरी तरह किया है, और फिर से आप इसे जोड़ सको, तो फिर आप इस कार के, इस गाड़ी के मास्टर बन जाते हो, विशेषज्ञ बन जाते हो। अगर आपने अपनी कार को अंदर से और बाहर से पूरी तरह एक-एक हिस्से को अगर जाना है, समझा है, उसके एक-एक हिस्से को पूरी तरह अलग करके देखा है, और अगर आप इसे फिर से जोड़ पा रहे हो, तो फिर आप नीडर बन जाते हो। आपको फिर किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता। फिर आप डर से, चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हो, क्योंकि आप कभी भी कार को जोड़ सकते हो, क्योंकि अभी आप पूरी कार को भीतर से और बाहर से जानते हो, और आप इसे जानते हो, इसीलिए आप इसे तोड़कर आप कभी भी कार को जोड़ सकते हो। कोई भी समस्या आए, आपको पता चल जाता है कि समस्या कहाँ है और क्या है और कैसे सुलझेंगी इत्यादि। देखिए, जानना स्वतंत्रता लाता है। किसी चीज़ को जान लेना मुक्ति लाता है।